सन्नाटे का गांव रात का तीसरा पहर था। चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन गांव के चारों ओर पसरा सन्नाटा दिल दहला देने वाला था। यह गांव कालापुरा के नाम से जाना जाता था और लोग कहते थे कि यहां रात को अजीब चीजें होती हैं। कोई भी गांव से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, जो शहर से हाल ही में गांव आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह एक जिज्ञासु स्वभाव का युवा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह रात के समय गांव के बाहर की ओर न जाए, लेकिन उस रात रवि ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और सच जानने के लिए निकल पड़ा। रवि के हाथ में एक टॉर्च थी और उसके कदम धीरे धीरे गांव के पास वाले पुराने कुएं की ओर बढ़ रहे थे। लोग कहते थे कि वह कुआं श्रापित है और वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। जैसे ही रवि कुएं के पास पहुंचा, उसे दूर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी दर्दनाक कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? रवि ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। रवि ने ध्यान दिया कि कुएं के पास किसी औरत का धुंधला सा अक्स दिख रहा था। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा इतना भयानक कि रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पलटकर भागने ही वाला था कि औरत ने एक तेज आवाज में कहा, रुक जाओ। रवि के कदम मानो जम गए। उसकी सांसें रुक गईं और औरत ने कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। औरत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कुएं के अंदर से कई हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ रवि की ओर बढ़ रहे थे। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी गांव का बुजुर्ग दादा ठाकुर वहां आ पहुंचा। उसने हाथ में एक जलता हुआ दीपक उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही दीपक की रोशनी और मंत्र की गूंज फैली, वह औरत और हाथ गायब हो गए। रवि घबराया हुआ था और जमीन पर गिर गया। दादा ठाकुर ने उसे संभाला और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। यह आत्मा उस कुएं से बंधी हुई है। इसे वर्षों पहले श्राप मिला था। जो भी इसके पास जाता है, वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उस रात के बाद रवि ने कभी गांव से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह घटना हमेशा उसकी यादों में ताजा रही, जैसे कि वह डरावना सच जो उसने अपनी आंखों से देखा था।